हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका जो चैप्टर चल रहा था वो था ईदगाह। ईदगाह पाठ ये कहानी है प्रेमचंद की लिखी हुई। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इस कहानी को बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये श्रेष्ठ कहानी है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, यानी बाल मनोविज्ञान बच्चों की मानसिकता मनोविज्ञान से संबंधित कहानी है। हमने बहुत कुछ इसमें पढ़ा। हामिद किस प्रकार से मेले में अपने दोस्तों के साथ जाता है और अपनी दादी के लिए अलग अलग लड़के अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं। उसका जी लग जाता है। बच्चे उसको चिढ़ा चिढ़ा के अन्य अन्य वस्तुएं खाते हैं, उसको दिखाते हैं। लेकिन बालक का हृदय कितना पवित्र, उसमें कितनी समझदारी है कि उसको आभास है कि उसकी दादी जब रोटियां बनाती है तो तवे से हाथ जल जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि कितनी इच्छा हुई होगी बच्चे की। वहाँ इस प्रकार से बच्चे झूल रहे हैं, खिलौने खरीद रहे हैं, तरह तरह की वस्तुएं खा रहे हैं। उस बच्चे का भी मन किया कि शायद वो भी खाए, भूखा भी था। ईदगाह उनके घर से 3 कोस पैदल चलने के बाद आता था। इतना बड़ा सफर करने के बाद बच्चा इस तरह से थक चुका था। लेकिन सोचो उस बच्चे की कितना बड़प्पन था, उसके अंदर सोच में कितनी विशालता थी। उसने सब कुछ स्वीकार नहीं किया। बच्चों ने उसको चिढ़ाना शुरू किया, रेवड़ियां खा ले। किसी ने मोहसिन ने कुछ कहा, कभी नूरे ने कहा, परंतु उसने किसी बात की परवाह न करके अंत में दादी के लिए चिमटा खरीदा। कितनी महान सोच वाला बच्चा था। बाल मनोविज्ञान किस लिए? क्योंकि बच्चों के बीच में आपस में जो वार्तालाप हुआ है वो अपने आप में अनूठा है। तो कल जहां हमने समाप्त किया था, आज उससे मैं आगे से शुरू कर रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप प्रश्न संख्या 44 से देखना शुरू करें। नमाज खत्म हो गई। नमाज अदा करने वाला काम जो था वो खत्म हो गए। अब यहाँ ये प्रश्न मैंने यहाँ से आपको बताया था। इन बच्चों के बीच में जो बातें हुई उसके बारे में मैंने बताया था। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि वो जब चिमटा उसने खरीद लिया और बच्चों ने तरह तरह के खिलौने खरीदे। देखो, हामिद भी एक बच्चा है, उसकी भी इच्छा थी कि वो खिलौने हाथ में लेके देखे। अच्छे बहुत सुंदर खिलौने थे, लेकिन शायद बच्चे उस समय जब नए नए कोई चीज उनके पास आती है तो देने में कतराते हैं, वो देना नहीं चाहते। तो अब देखो उनमें कैसी कैसी वार्तालाप हो रही, उसका जिक्र लेखक ने किया है। तो वो अपना चिमटा लेकर के दुकानदार से कहा, तो दुकानदार से ने कहा कि भाई तेरे किसी काम का नहीं चिमटा, तू किस लिए चाहिए? तो उसने जब कलेजा मजबूत करके कहा कि 3 पैसे में चिमटा आपको देना है, जबकि दुकानदार ने 6 पैसे मांगे थे, तो दुकानदार ने उसको झिड़की नहीं दी और 3 पैसे में चिमटा दे दिया। तो वो चिमटा जो है उसको बंदूक की तरह से कंधे पर रखा और अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास आ गया। जरा सुने कि सब के सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मैंने तो चिमटा खरीद लिया, आप देखते हैं दोस्त क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। आलोचना बुराई या निंदा भी कह सकते हो कि मैंने तो खरीदा है, मित्र इसके बारे में क्या राय रखते हैं वो जाने। मोहसिन ने हंसकर कहा। अब सबसे पहले भेंट हुई मोहसिन नाम के दोस्त से। बोले, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? ये चिमटा किस काम का? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक के कहा, जरा अपना भिष्टी जमीन पर गिरा, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। जैसे मैंने चिमटा गिरा दिया जमीन पर, तू गिरा। ये तेरे पास जो भिष्टी लेके आया ना बनावा, पानी भर के लाएगा और वो करेगा, मिट्टी का खिलौना है, जरा डाल इसको। जैसे मैंने चिमटे को फेंक दिया वैसे तू फेंक के दिखा, अब इसकी पसलियां टूट जाएगी। महमूद बोला, तो चिमटा कोई खिलौना है क्या? चिमटा तो क्या काम का, लोहे का बना हुआ, ये कोई खिलौना थोड़ी है। लेकिन देखो, हामिद हार मानने वाला नहीं था। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है जी? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे मजीरे का काम भी ले सकता हूँ, बजाने का वाद्य आता है मजीरे। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। आप मेरे चिमटे को ऐसा समझते हो जनाब? अब ये चिमटा उठा करके तुम्हारे खिलौनों में जमा दूं तो इनकी तो जान ही निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, वे मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। तुम्हारे खिलौने से, वो तो मिट्टी के खिलौने हैं, जरा मेरे चिमटे से तुलना कराओ, कुछ नहीं कर सकते मेरे चिमटे का मुकाबला। मेरा चिमटा रुस्तम हिंद। सम्मी ने खंजरी ली, खंजरी बजाने की होती है। तो
प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है, ये ले लो, मेरी खंजरी ले लो, तुम्हारा चिमटा दे दो। क्योंकि अब उनका हामिद की बातें इतना प्रभाव छोड़ रही थी कि उनका दिल भी हो गया कि यार हमने शायद गलत चीजें खरीदी है। तो बोले मेरे पास खंजरी है, तुम इससे अपना अदला बदली कर लो, चिमटा हमें दे दो। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। ये खंजरी तो ऐसे बनती है ना, गोल गोल ये, और ये चमड़े से बना हुआ होता है, जैसे अपन ढप और ढोलक बनाते हैं। तो मैं तो एक चिमटा जमा दूं तो तुम्हारी खंजरी का पेट ही फाड़ डालूं। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। क्या काम किए, बेकार। एक चमड़े की झिल्ली इसके ऊपर लगा दी और ये ढप 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 बोलने लगी। ये किसी काम की नहीं है। जरा सा पानी डालें तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मेरे चिमटे का क्या मुकाबला करेगी तुम्हारी खंजरी और तुम्हारे खिलौने। इसको आग में डाल दो, पानी में डाल दो, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपना प्रभाव जमा दिया उसने, वो खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। आखिर उसने अपनी बातों को इतने प्रभावशाली ढंग से कहा कि सब लड़के उस बात से मोहित हो गए कि वास्तव में यार हम लोग इतना पैसा देकर भी कोई विशेष चीज नहीं लेके आए और ये लड़के ने कमाल कर दिया, 3 पैसे में चिमटे का प्रभाव जमा दिया। और आगे कह रहे हैं, फिर मेले से दूर भी निकल आए। अब बच्चे सोच रहे हैं कि वास्तव में ये चीज अच्छी लेके आए, हम तो अब मेले से दूर आ गए, अगर हम चीज बदलने भी जाए तो कहाँ जाएं। फिर मेले से दूर निकल आए। लोग कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है, विलंब भी हो रहा है, घर पे भी जाना है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। अगर बाप से जिद करें कि चिमटा दो तो बाप 2 थप्पड़ों मारेंगे कि तुम लोगों को क्या आवश्यकता चिमटे की। हामिद तो है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने पैसे बचा के रखे। अब उनके मन में वो भाव आ रहे हैं कि यार हामिद ने रंग जमा दिया, 3 पैसे में चिमटा लाया, हमारे खिलौने तो किसी काम के नहीं। अब बच्चों के 2 दल हो गए, एक हामिद की तरफ और दूसरा उनके साथियों के प्रमुख की तरफ। तो पहले दल में मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं। ये 2 दल में हामिद के साथ तो शायद कोई नहीं है। हामिद अपना तर्क स्वयं अकेला दे करके और उनसे किस प्रकार लोहा लेता है, ये बड़ी बात है। एक तरफ तो ये 4 दोस्त हो गए, कौन कौन से, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे। एक तरफ हामिद अकेला शास्त्रार्थ कर रहा है। शास्त्रार्थ, शास्त्र की बातें जानने के बाद उनके विषय में तर्क वितर्क करना, शास्त्र विषय तर्क वितर्क। ये शास्त्र विषय तर्क वितर्क, ये पहले क्या हुआ करता था, पढ़े लिखे विद्वान लोगों के बीच में शास्त्र विषय को लेकर के, किसी शास्त्रीय बात को लेकर के तर्क वितर्क होता था। आज ऐसा लगता है कि बच्चों के 2 दल बन गए, जिसमें मोहसिन है, नूरे हैं, समी है, ये एक तरफ है, महमूद है ये एक तरफ है, और हामिद अकेला एक तरफ। अब देखिए क्या बात होती है। शास्त्रार्थ हो रहा है। समी तो विधर्मी हो गया। विधर्मी माने अपना धर्म छोड़ दिया उसने। पहले हम दोस्तों के बीच में था ना, धर्म विरुद्ध, धर्म छोड़ना, ये धर्म छोड़ दिया उसने, यानी अपने दोस्तों का साथ छोड़ दिया। उसको लगने लगा कि अब हामिद भारी पड़ने लगा कि हामिद ने चिमटा खरीद के जो रंग जमा दिया तो वो अपना धर्म छोड़ दिया, अर्थात दोस्तों की संगत छोड़ दी उसने। अब वो आकर के उसमें हामिद भी मिल गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित तो उठे। आघात, चोट, हामिद ने जो आघात उनको मारी, यानी हामिद के जो शब्द फूट रहे थे, उन शब्दों का इनमें से किसी के पास जवाब नहीं है। तो सब, और जबकि 2-2, 3-3 साल बड़े हैं उम्र में, लेकिन हामिद जो तर्क दिए उनके सामने वो लाजवाब हो गए। अब देखो आप, इसके पास न्याय का बल और नीति की शक्ति है। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, क्योंकि न्याय और नीति ये सब हामिद की तरफ था। तो एक तरफ मिट्टी के खिलौने, दूसरी तरफ लोहे की बात है, जो इस वक्त अपने को फौलाद कर रहा था। और उसके ऊपर, उस लोहे के खिलौने पर हामिद के तर्क वितर्क, वो तो ऐसे लग रहे थे कि जैसे फौलाद की तरह मजबूत बना रहे थे उसको। उसका तो फौलाद बना रहा था, वह अजय है, घातक है, उसको जीत नहीं सकता कोई। अजय, अजय शब्द बना है जिसे जीता न जा सके, अजय होता है। तो यानी हामिद के जो तर्क थे उनसे पार पाना इनके बस की बात तो नहीं थी, उसको जीत पाना।
तो खैर, अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिस्ती के छक्के छूट जाएं। अब ये ध्यान रखेंगे, छक्के छूट जाना ये मुहावरा है, भयभीत होना। मियाँ बिस्ती जो मशक लेकर के पानी भरने का काम करते हैं, यदि वहां कोई शेर आ जाए तो हामिद कह रहा है कि तुम्हारे बिस्ती मैया के तो छक्के छूट जाएं। और उसके बाद मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाएं, वकील जी की नानी मर जाए। नानी मर जाए वो बुरी तरह वो भी डर जाए, घबरा जाएं, चौगे में मुंह छिपाकर जमीन पे लेट जाए। तो चोगा पहनते हैं ना वकील लोग, उसमें मुंह छिपा करके वो तो नीचे बैठ जाएं। यह बहादुर, यह रुस्तम हिंद, हिंदुस्तान का रुस्तम, शेर की गर्दन पर सवार होकर के उसकी आंखें निकाल लेगा। मतलब ये कितनी, एक छोटा सा बच्चा इतनी लाजवाब बातें करता है, तो वास्तव में वो सब बातें उन सब बच्चों में प्रभाव डालती है कि हमारा जो ये चिमटा है वो तो रुस्तम हिंद है, और शेर की आंखों गर्दन पे सवार होकर उसकी आंखें निकालने की ताकत रखता है। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। अब बच्चों में तर्क वितर्क तो होता है, ऐसे हार कैसे मान लें। हमारा बिस्ती जो है वो तो पानी भर सकता है, क्या तुम्हारा ये चिमटा है वो पानी भर सकता है? पानी तो भर नहीं सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिस्ती को एक डांट लगाएगा तो दौड़ता हुआ पानी लाके इसके द्वार पे छिड़केगा। बच्चों को तो चाहिए तर्क वितर्क। हामिद ने कहा कि मेरा चिमटा अभी डांट लगाए तो तुम बिस्ती की बात कहते हो, ये तो दौड़ता दौड़ता पानी ला करके द्वार पे छिड़केगा। मोहसिन परास्त हो गया। महमूद ने नहीं मुंह उठाई, नहीं बात उठाई। अगर बच्चों पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब ही के पैरों पड़ेंगे ना। ये मेरे पास वकील है, वकील का खिलौना। अब तुम्हारे चिमटे ने कोई अपराध कर दिया, पकड़े गए पुलिस में, तो फिर आएंगे हमारे वकील साहब के पास कि हमारा मुकदमा लड़ दो, हमें यहाँ से निजात दिलाओ, हमें इस अदालत से ये मुकदमे से बाहर करो। ये तो हमारे वकील साहब के पास आएंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब नहीं दे सका। अब ये तर्क तो अच्छा था, हामिद को भी जवाब नहीं सूझा, तो उसने क्या कहा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कहा, ये सिपाही वाला बंदूक, उसके पास सिपाही था, बंदूक हाथ में लिए हुए खिलौना था, हमारा ये सिपाही बंदूक वाला ये तुम्हें पकड़ने आएगा। तो हामिद ने मुंह छिड़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे, क्या खाक पकड़ेंगे? हमारे चिमटे को देख करके वैसे ही दूर से भाग जाएंगे। देखिए कितना सुंदर बाल मनोविज्ञान है। बच्चों के अंदर जो तर्क वितर्क हो रहे हैं, हारने की प्रवृत्ति नहीं उनमें, यानी वो किसी न किसी प्रकार से येन केन प्रकार अपने तर्क हो चाहे कुतर्क हो, उनके माध्यम से अपने को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। लेकिन आज सब कुछ हामिद के पक्ष में लग रहा है। ये चारों बच्चे यद्यपि तर्क वितर्क कर रहे हैं, उसके हामिद से उम्र में बड़े भी हैं, परंतु फिर भी उसकी बातों का जवाब देते हुए नहीं बन पा रहा है। तो यह बंदूक वाला सिपाही पकड़ेगा। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को क्या पकड़ेंगे? अच्छा लाओ कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देख के दूर से भाग जाएंगे। पकड़ेंगे क्या? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का तो मुंह रोज आग से जलेगा। तुम्हारी दादी रोटी बनाएगी तो उसको बार बार में आग में डालेगी, उसका तो मुंह जलेगा रोज, और मुंह जलेगा। उसने समझा कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात नहीं हुई। उसने सोचा कि ये तर्क अच्छा दिया है, अब हामिद के पास कोई जवाब नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते जनाब, तुम्हारे वकील सिपाही और बिस्ती ये लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंदी कर सकता है। बहुत अच्छा जवाब दिया कि तुम क्या समझते हो, आग में कौन कूदता है? तुम्हारे खिलौने कूद सकते हैं? ये तो कोई बहादुर होता है, रुस्तम हिंद होता है, वही कूदता है। तो हमारा ये जो दिख रहे हो चिमटा, ये आग में कूद सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास वो शक्ति है, वो ताकत है, ये ऐसा करने में समर्थ है। और तुम्हारे ये खिलौने क्या करेंगे? ये तो छुप करके डर के मारे और कहीं जाकर के एक हाथ में छुप जाएंगे, ये इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब आगे बात चलती है कि हर कोई तर्क वितर्क करके अपनी बात को सिद्ध करना चाहता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी पर मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पे पड़ा रहेगा। ये बावर्ची खाना, रसोई घर, ये तो तुम्हारा इस रसोई घर में क्या फायदा? हमारे तो जो खिलौने हैं अपना अलग अलग नाम बताया, वकील साहब यहाँ बिराजेंगे,
पुलिस वाले साहब है वो यहाँ विराजेंगे, तुम्हारा ये बावर्ची खाने में चिमटा पड़ा रहेगा, कोई काम का नहीं है। और कर भी क्या सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब नहीं सूझा तो धांधली शुरू कर दी। जब बच्चों को लगा कि कोई उत्तर सही नहीं मिल रहा है तो हामिद ने कुतर्क दे डाला, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। अब कानून को पेट में डालने वाली बात वास्तव में रंग जमा गई कि मेरा चिमटा ऐसे बैठने वाला नहीं है, वो तो जाकर के तुम्हारे इस वकील साहब को धक्का मार के नीचे गिराएगा और वहां जाके उसका कानून जो है उसके पेट में डाल देगा। अब कानून को पेट में डालने वाली बात ये एकदम से बच्चे के मुंह से निकलना, ये रंग जमा गई। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। उस बच्चे के इस प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं मिला। तो साहब मानो कोई ढेलचा कनकुआ किसी गड्ढे वाले कनकुए को काट रहा, जैसे मानो एक कनकुआ कहते हैं पतंग को। ये आप जरूर ध्यान रखें कि शब्दार्थ जो आए उनको भी आपको याद कर लेना चाहिए, शब्दार्थ से आपको जानकारी होगी। कनकुआ पतंग, एक शब्द है इसमें देलचा, एक देले का यानी मूल्यहीन, जिसकी कोई कीमत हो, बेकार हो, ऐसा कोई साधारण सा मूल्यहीन पतंग किसी कीमती पतंग को काट दे, ऐसी बात उसने कहा ना कानून को पेट में डाल देगा। ये बात रंग जमा गई। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली बात, वो कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट में अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी उसको नयापन रखती है। अब बच्चों में ये एकदम से उनके लिए तो नयापन ये है कि कानून तुम्हारे वकील साहब के पेट में डाल देगा, ये कुछ नयापन लिए हुई बात थी। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्त में हिंद है। आज लगने लग गया कि उसका चिमटा, उन बच्चों ने मान लिया कि वो रुस्त में हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं थी। अब सबकी आपत्ति समाप्त हो गई। इतने तर्क वितर्क चले कि अंत में उन दोस्तों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ हम इस बात को मानते हैं कि तुम्हारे इस चिमटे का मुकाबला हम कोई हमारे खिलौने नहीं कर सकते। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को मिलता। सत्कार, स्वागत, कि विजेता को तो हमेशा सत्कार मिलता है, स्वागत मिलता है, और विजेता को सत्कार हारने वाले से मिलता है। आज इन सब मित्रों में हामिद विजेता था तो उसका सत्कार होना लाजमी था। तो साहब और कि 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए उन्होंने, पर कोई काम की चीज नहीं ला सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। अब दोस्तों ने इस बात को स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं थी कि वास्तव में 3 पैसे में उसने रंग जमा दिया, यानी बहुत अच्छा सौदा कर लिया उसने। सच ही तो है, खिलौने को क्या भरोसे, टूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों, इस चिमटे का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं, ये तो बरसों रहेगा। अब इस बात को स्वीकार करने में किसी को कोई समस्या नहीं थी कि वास्तव में ये खिलौना जो उसने खरीदा, चिमटा जो खरीदा, वो हम सबसे श्रेष्ठ था, वो तो बरसों तक बना रहेगा। संधि की शर्तें तय होने लगी। मौसी ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखे तुम्हारा, तुम हमारा बिस्ती ले लो। बच्चों के मन में हुआ कि यार एक बार चिमटा हाथ में लेके देखें, तो कहा कि आपका चिमटा हमें दे दो। ये बिस्ती, ये खिलौने के बारे में कहा, वैसे बिस्ती क्या है, ये पानी भरने का काम करता है। पहले के इस टाइम में पानी भरने वाले जो लोग होते थे उसको हम बिस्ती कहते थे। तो आपको ये समस्त ये चीजें भी याद रखनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो मैंने बताया प्रेमचंद, उसका परिचय आपने किया होगा लेखक का। ये जितना कुछ पढ़ाया उसमें शब्दार्थ आपको जरूर याद करने पीछे दिए हुए, और जहां तक पढ़ाया उससे संबंधित प्रश्न यदि पाठ्य पुस्तक में आपके पीछे जितने दिए हुए हैं उनको आपको हल भी करना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर इससे आगे और हम प्रयास करेंगे कि कल इस चैप्टर को पूरा करें। मैं एक बार आप सभी को धन्यवाद देता हूं और बहुत ही इत्मीनान से और नियम से आपको पढ़ाई जारी रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।